आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज में 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। दुर्गापुर में हिंदुओं का सुप्रसिद्ध त्योहार छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया एवं इसका समापन हुआ। दुर्गापुर नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के पार्षद ने 1,500 गरीब बच्चों को भोजन कराकर अपना जन्म दिवस मनाया। बांकुड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 3 दिवसीय आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां। आगामी 26 नवंबर को होने वाले धर्मघट को सफल बनाने के लिए जामुड़िया में जोरों शोरों से तैयारी। अब खबरें विस्तार से। शनिवार पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल में भी आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन हुआ। दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत हिल बस्ती इलाके में भी पारंपरिक रूप से छठ मनाया गया एवं साथ ही रानीगंज के विभिन्न घाटों में भी छठ की धूम दिखी। उदयमान हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही शनिवार 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हुआ। व्रती माताओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार और बच्चों की खुशहाली और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इससे पहले आधी रात के बाद से ही व्रती माताओं के साथ उनके परिवार के लोग गाजे बाजे के साथ छठ घाटों पर पहुंच गए। माताओं ने छठ मैया की वेदी पर पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया। शहर के बुजीर बांध, राजा बंद, पंडित पोखर, बरदेही, यमुना बांध, दामोदर नदी, जेके नगर कंपनी तालाब, रानी सैर स्थित तालाब, शीतलदास स्थित कौवा पोखर सहित तमाम स्थानों पर व्रती माताओं ने इसी तरह बेटे, पति और परिवार के अन्य सदस्यों की लंबी उम्र की मंगल कामना की। वहीं दूसरी ओर रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत हिल बस्ती इलाके में भी पारंपरिक रूप से छठ मनाया गया। इस मौके पर इंतखाब खान, आलोक बोस, कैसर हयात, अशोक साव सहित तमाम स्थानीय लोग और छठ व्रती उपस्थित थे। अशोक साव ने संवाददाताओं को बताया कि इंतखाब खान के सहयोग से हिल बस्ती में खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया है, जो कि रानीगंज सहित शिल्पांचल की एकता की तहजीब को दर्शाता है। तरफ से आज छठ पूजा के मौके क्या आप लोगों को शुभकामना देना चाहते हैं? हमारे हिल बस्ती 89 और 90 वार्ड में हमारे लोग आए हैं, बहुत खुशी हुई है जो हमारे ये हिल बस्ती के छठ पूजा के सुजन में जो भागीदारी निभाए हैं, हमको बहुत अच्छा लगे। और ये छठ पूजा का बहुत ही अलग है, तो हम लोग इसमें बहुत सा गाइडलाइन लेके इस पूजा को अपना इस तरह से मना रहे हैं। आपका नाम सर? अशोक साव। এখানে ছট মাইয়ার পুজোতে আমরা এখানে ওয়ার্ড এবং রানীগঞ্জের আপনার মানুষকে আমরা আমার ছটের শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই। বিভিন্ন জায়গায় রানীগঞ্জের ছট হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে এলাম। ছটের উৎসব খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভালোভাবে হচ্ছে এবং এখানে এই ছট পুজো বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে। প্রতিটি জায়গাতেই দেখলাম যে ভালোই ভিড় এবং মোটামুটি একটু সামাজিক দূরত্ব কিছুটা মেনটেন করার চেষ্টা করতে অনেকটাই করেছে। কোনোরকম কোনো অসুবিধা কিছু নেই, সবাই সব জায়গাতে সবাইকে সহযোগিতা করছে, এদিকে খুব ভালো লাগলো। ছোটোভাবেই রান্না। आज वार्ड नंबर 89 में छठ पर हम लोग सब एक जगह पे हुए हैं। सभी कास्ट के लोग भी छठ आज बहुत शांति से मनाया जा रहा है। हम लोगों के वार्ड में भी छठ पूजा होता है, इसीलिए सभी लोग हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं और गाइडलाइन को मानते हुए सरकार के सभी को मनाने के लिए और हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा के अनाथ। आप अपने नेतृत्व में क्या सहयोग किए हैं छठ पूजा में? जो हो चुका हम लोगों ने किया है, लोगों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से किया है। आपका नाम सर? इंतखाब खान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। हिंदुओं का सुप्रसिद्ध त्योहार छठ पर्व दुर्गापुर में काफी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं छठ पूजा के अवसर पर जिला कांग्रेस के पूर्व सभापति व प्रदेश कांग्रेस के नेता तरुण राय ने दुर्गापुर के विभिन्न छठ घाटों की परिक्रमा की। सूर्योपासना व लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शनिवार उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हुआ और 36 घंटे का निर्जला उपवास की समाप्ति हुई।
इस महापर्व को लेकर देर रात से ही झंडाबाद, ऋषि अरविंदानगर, कनिष्का मोड़, माया बाजार, DTPS, चंडीदास, पानागढ़ सहित विभिन्न तालाब के जलाशयों में व्रतियों की भीड़ लगने लगी और भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया। इसके पहले शुक्रवार संध्या अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। घंटों के इर्द गिर्द का नजारा रोशनी से जगमगा रहा था। वहीं तमाम सड़कें रोशनी से चकाचौंध हो रही थी और छठ मैया की गीतों से वातावरण गुंजयमान हो गया। शिल्पांचल के झंडाबाद, ऋषि अरविंद नगर मेन गेट, कादा रोड, बेनाचत्ती, माया बाजार, चंडीदास, पानागढ़ अंचल के सभी तालाबों में व्रतियों ने डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इलाके के विधायक, महकमा शासक, दुर्गापुर नगर निगम के मेयर तथा पार्षद, MIC अपने अपने परिजनों के साथ विभिन्न स्थलों पर पूजा अर्चना में शामिल हुए और छठ व्रतियों को बधाई दी। इस मौके पर स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों ने व्रतियों के बीच फूल, दूध, नारियल, दही का वितरण भी किया। वहीं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। दुर्गापुर शिल्पांचल के अधिकांश घाटों पर ही पुलिस की तैनाती देखी गई तथा गली चौराहों पर पुलिस अपनी ड्यूटी पर नजर आए। কালকে সন্ধ্যেবেলা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম। আপনারা একটা মহামারীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সারা ভারতবর্ষ, সারা বিশ্ব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যেসব মহা উৎসব আছে সেরকম একটি উৎসব হচ্ছে छोट मैया की पूजा, दुबकी सूरत के पूजा, उठकी सूरत के पूजा। आज के सबाई भगवान काছে সবাই প্রার্থনা করলাম আবার সারা বিশ্বকে এবং সারা ভারতবর্ষকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিন। মানুষ সুস্থ থাকুক, সবাই ভালো থাকুক এই কামনা করছি এবং তার সাথে সাথে কামনা করছি প্রত্যেকটি মানুষের দীর্ঘায়ু। কারণ আমরা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেই যুদ্ধ যাতে জয় করতে পারি, আমরা এই মহামারীকে কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে সবাই ফিরে আসুক এই কামনা করলাম ছোট মাইয়ার কাছে। ধন্যবাদ। अभी हम दुर्गापुर के मेन गेट लिंक बाग में खड़े हैं, देख रहे हैं यहाँ का जो कमेटी के आदमी लोग हैं कोरोना के परिस्थिति को देखते हुए किस तरह से आप लोग मेंटेनेंस करके व्रती लोग को आप लोग सहयोग कर रहे हैं। हम लोग देखे हैं हमारा जो छठ पूजा सेवा समिति है वो 2020 में पूरा विश्व जो कोरोना से परेशान है उसको सामने में रखते हुए हम लोग यहाँ के तमाम लोगों को हम लोग आगाह किया है, सचेत किया है, बार बार माइकिंग किया हम लोग और सिस्टम मेंटेन करते हुए यहाँ पर हम लोग अपना माँ से आशीर्वाद लेने का आह्वान किया। अपना छठ पूजा सेवा समिति हमारा जो है 2017 से परिचालना कर रही है और यहाँ के तमाम लोगों को इच्छा अनुसार सब कुछ का व्यवस्था हम लोग करते हैं। कमेटी के से जो छठ व्रती कर रहे हैं उन लोग का आप लोग क्या क्या सहयोग किया है? हम लोग यहाँ पर छठ पूजा जो समिति के तरफ से हम लोग छठ बत्तियों को जो सहयोग करते हैं, हम लोग यहाँ पर काउंटर खोलते हैं, दूध का व्यवस्था रखते हैं, कॉफ़ी का व्यवस्था रखते हैं, मास्क का व्यवस्था ये साल हम लोग किया है और इसका यहाँ जो तमाम लोगों के लिए प्रसाद का भी वितरण का हम लोग व्यवस्था रखते हैं। किंतु कोरोना काल को देखते हुए ये साल हम लोग प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हम लोग बातिल किया है।
ये सब व्यवस्था है हम लोगों का। आपका नाम? और तालाब जो है हम लोगों का, यहाँ तालाब का जो सर्किल है वो बहुत डेंजरस है, माने उसमें खतरा होने की संभावना है, इसकी व्यवस्था करते हैं। और जो व्यवस्था है हम लोगों का। आपका नाम? मेरा नाम बाला प्रसाद सिंह है और हमारे समिति के तरफ से हमारे जो अध्यक्ष हैं मणिमोहन जी हैं, हमारे सचिव जो है दिनेश बर्नवाल जी हैं, हमारे यहाँ का जो कैशियर है और अजय सिंह जी हैं, मेंबर जो हैं राय जी हैं, लक्ष्मण सिंह हैं और यहाँ पर हमारे समिति के लोग हैं और यहाँ के तमाम लोग जो सहयोग करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिखाई देते होंगे जो कि ये समिति के लिए तमाम लोग यहाँ पर समर्थन और साथ देते हैं। और हमारा समिति का जो कार्यक्रम से यहाँ का जितने छठी माई छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के पार्षद देवव्रत साई ने अपने 54वें जन्म दिवस के अवसर पर शनिवार इलाके के करीब 1500 गरीब बच्चों को आमंत्रित कर उन्हें विधिवत भोजन कराया एवं सभी बच्चों को मास्क, चॉकलेट और गुब्बारे भी वितरण किए। समाज की भलाई के लिए कोई त्योहार अथवा मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। इंसान यदि चाहे तो अपने जीवन के अनमोल क्षण में भी समाज की भलाई कर सकता है। ऐसे ही सोच को सच कर दिखाया दुर्गापुर नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के पार्षद देवव्रत साई ने। देवव्रत साई ने अपने जीवन के 54वें वर्षगांठ पर शनिवार इलाके के करीब 1500 गरीब बच्चों को आमंत्रित कर उन्हें विधिवत भोजन कराया एवं सभी बच्चों को मास्क, चॉकलेट, गुब्बारा वितरण किया। पार्षद द्वारा किए गए प्रयास को देख बच्चों का चेहरा खुशी से झलक उठा। पार्षद के जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने के लिए बड़े बड़े लोगों के बीच नन्हे नन्हे गरीब मासूम बच्चे आकर्षण का केंद्र बने। पार्षद के जन्मदिन पर 25 नंबर वार्ड पार्षद दीपांकर लाहा के अलावा विभिन्न समाज सेवकों ने पार्षद द्वारा किए गए प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। देखा खोल सामने जो लेते আজকে এই আঙ্কেলটার জন্মদিন তাই। জন্মদিনে আঙ্কেলটা কে হয় জানো এখানকার? হ্যাঁ, কে? এখানকার কাউন্সিলর। কাউন্সিলর। আচ্ছা, কি খাওয়ালো আঙ্কেল? আঙ্কেল কেক, মিষ্টি, ভাত, মাংস, তরকারি, ডাল। তোমরা খেয়ে খুশি হয়েছো? হ্যাঁ পেট ভরেছে? হ্যাঁ। কি বলো, পেট ভরে খেয়েছি আমরা বলো? আমরা পেট ভরেই খেয়েছি। আচ্ছা, তোমার কি নাম? গ্রিসা বিশ্বাস। এখানে আমাদের কাউন্সিলর জন্মদিন উপলক্ষে উনি শিশুদের খাওয়াচ্ছেন। 1000 থেকে 1500 শিশুদের খাওয়ানো হচ্ছে। আমরা এর আগে কোনোদিনও এরকম দেখিনি। এই প্রথম আমরা দেখলাম যে দেবব্রত সাই, আমাদের মাননীয় দেবুদা, আমাদের সবার প্রিয়, উনি যে অনুষ্ঠানটি করেছেন আমরা সবাই খুব খুশি। এই জন্য আমরা গর্বিত বোধ করছি। হ্যাঁ, তার জন্মদিনে আমরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং তার সফলতা। কি কি খাওয়ানো হচ্ছে? উনি প্রথমে কেক কেটে সবাইকে শিশুদের কেক দেওয়া হয়েছে, তারপরে ভাত, ডাল, সবজি খাওয়ানো হচ্ছে, চাটনি আর মাংস খাওয়ানো হচ্ছে, মিষ্টি, এবং সবাইকে জলের পুরো বন্দোবস্ত আছে। কোনো বাচ্চাদের কোনো মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে, খুব ভালো। এর জন্য আমরা খুব খুশি এবং ওনার সত্যি উনি যেটা করেছেন আমরা এর আগে কোনোদিনও এসব দেখি। আমার নাম রুমা ঘোষ বিশ্বাস। কি করছেন আজকে প্রোগ্রাম, কি কর্মসূচি? জন্মদিনটা একটা বাহানা, জন্মদিন এটা ঠিক কথা। আর প্রতিটা জন্মদিনেই আমি আমার ওয়ার্ডের, আপনারা জানেন, প্রথমবারের জন্মদিনে প্রতিশ্রুতি পালন করার উদ্দেশ্যে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক। আমি আমার বাবার নামে সেই অ্যাম্বুলেন্সটা আমি আমার ওয়ার্ডের মানুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম। তারপরে বস্ত্র ব্যাংক, মেডিসিন ব্যাংক, এবং এইবারে যেটা আমাদের
ওয়ার্ড থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রায় 1,500 ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলেদের একদিন মাংস ভাত খাওয়াবো, তাদের সঙ্গে আনন্দ করব, তাদের সঙ্গে জন্মদিন পালন করব। এটাই আজকে আমাদের সকলের চিন্তা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 3 दिवसीय बांकुड़ा जिला दौरा कार्यक्रम के पहले नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी एवं दफ्तर कर्मियों द्वारा बांकुड़ा के सर्किट हाउस की साफ सफाई जोरों शोरों से की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 3 दिवसीय बांकुड़ा जिला दौरा कार्यक्रम के पहले नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी एवं दफ्तर कर्मियों द्वारा बांकुड़ा के सर्किट हाउस की साफ सफाई जोरों शोरों से की जा रही है। इस दौरान बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासक आलोका सेन मजूमदार, दिलीप अग्रवाल, गौतम दास, बोर्ड के सदस्य, नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के विषय में नगर पालिका प्रशासनिक परिषद के सदस्य दिलीप अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री 3 दिवसीय जिले के दौरे पर आ रही हैं। उनमें से 23 और 24 तारीख को एक प्रशासनिक बैठक की जाएगी और एक समारोह के माध्यम से विभिन्न विभागों में उपभोक्ताओं को विभाग के सामान सौंपे जाएंगे। दिलीप अग्रवाल ने यह भी कहा कि 25 तारीख को सुनुक पहाड़ी में एक जनसभा भी करेंगे। দেখা দিয়েছেন কেননা বহুত দিন পর আবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাঁকুড়া সফরে 3 দিন, একদিন নয়, পরপর 3 দিন বাঁকুড়া সফরে, তার মধ্যে 2 দিন বাঁকুড়ার শহরে তিনি রাত কাটাবেন। আমরা তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন যে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ তিনি একটা সভা করে গেলেন সদিঘাটে, তারপর করোনার জন্য ইচ্ছে থাকলেও তিনি আসতে পারছিলেন না। দিদির একটা অভিমান ছিল লোকসভা নির্বাচনের সময়, বাঁকুড়ার উপর একটা অভিমান ছিল যে বাঁকুড়া আমি ইউনিভার্সিটি দিয়েছি, বাঁকুড়ায় জলের প্রকল্প দিয়েছি, বাঁকুড়ার জন্য এত রাস্তাঘাট দিয়েছি, তার সত্ত্বেও বাঁকুড়ার জনগণ 2টো লোকসভার সিট বিরোধীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা দিদিকে আবেদন করি যে দিদি, বাঁকুড়ার মানুষ আপনাকে চাইছে এবং সেই বাঁকুড়ার মানুষের কথা সাড়া দিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে দিদি এসে একটা বিশাল জনসমাবেশ দেখে গেছেন এবং তিনি বাঁকুড়ার উপর তার একটা মায়া, সেই বাঁকুড়ার জন্য তিনি আবার আসছেন 3 দিনের সফরে। আমরা মমতা ব্যানার্জি বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই, আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। বিরোধীরা অনেকেই অনেক কথা বলছে, আমরা বিরোধীদিকে একটা কথাই বলতে চাই, মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলার দিদি, একমাত্র দিদি, উন্নয়নের কাণ্ডারি একমাত্র মমতা ব্যানার্জি। আমরা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে ধর্মের রাজনীতির উপর উঠে পশ্চিমবাংলার সাধারণ নাগরিক মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের সাথে থাকবে। তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চায়। কবে ঢুকছেন, কি প্রোগ্রাম? 23 তারিখে তিনি ঢুকছেন। 23 তারিখে ঢুকে প্রথমেই গুরু সদন যে মঞ্চ আছে খাতড়ায়, সেখানে প্রশাসনিক মিটিং আছে বিকেলবেলায়। 23 তারিখ রাত্রেবেলায় তিনি মুকুটমণিপুরে নাইট স্টে করবেন। তারপরে 24 তারিখে সিধু-কানহো স্টেডিয়াম আছে মুকুটমণিপুর খাতড়ার মাঝে, সেখানে যারা উপভোক্তা আছে বিভিন্ন দপ্তরে, সেই উপভোক্তাদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী সেই বিভিন্ন দপ্তরের উপভোক্তাদের হাতে জিনিস তুলে দেবেন। 24 তারিখে তিনি রাত্রেবেলায় বাঁকুড়ার শহরে প্রবেশ করবেন, সার্কিট হাউসের তিনি নাইট কাটাবেন। 25 তারিখ সকালবেলায় তিনি আবার সুরুকপাড়িতে এক বিশাল জনসমাবেশ, রাজনৈতিক জনসমাবেশ বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে। আমাদের সেখানে একটা দৃঢ় বিশ্বাস, প্রায় 70 থেকে 80 হাজার লোক সেখানে জমায়েত হবে এবং সেদিনে আমরা একটাই আওয়াজ আমাদের, আমরা দিদিকে চাই আগামী দিনের তৃতীয়বারের জন্য আমরা মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी,
histopathology, PFT, uroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार के श्रमिक एवं जन विरोधी नीति के खिलाफ केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आगामी 26 नवंबर को बुलाए गए साधारण धर्मघट को सफल बनाने के लिए शनिवार नीघा एमपीआई स्कूल प्रांगण में ईसीएल की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से एक कन्वेंशन किया गया। कोयला खदान बंद करने के पहले आप संबंधित सभी यूनियन से बात कीजिए, कैसे उसका वायबल हो सकता है देखिए, कैसे चलाया जा सकता है उसको देखिए। उसके बाद भी अगर एक रूपता नहीं बनता है तो आप लोग को हम लोग एक समझौता किए थे जून 18 जून 2017 में कि डिप्टी सीएलसी की फाइनल होगा कि बंद होगा कि नहीं होगा, वहाँ उसका कागज भी है। तो कोयला खदान बंद करने पर भी अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन का जगह है। ये लोग बंद करके धीरे धीरे इसको प्राइवेट में देना चाहता है, मैन पावर को हटा के। उसके बाद जो है डीए में हेराफेरी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है होगा, अभी 23 पॉइंट डीए है, 23 पॉइंट है डीए। हर 5 साल में डीए मर्ज होता है। तो हम लोगों ने देखा गया जब ये सरकार आई एनडीए का, तब हम लोगों ने देखा कि डीए में हेराफेरी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अभी 23% है, एनसीडब्ल्यू 7 के टाइम में 24% था। उस समय भी अधिकांश पीरियड जो है एनडीए की सरकार था, 2001 से 2005 तक एनडीए की सरकार था। उस समय में भी 24% था, लेकिन उससे पहले एनसीडब्ल्यू 6 के समय में 42%, एनसीडब्ल्यू 8 के समय में 50 के आसपास है, एनसीडब्ल्यू 9 में
56 पॉइंट समथिंग है और एनसीडब्ल्यू 10 में 44% है। अभी 24%, मतलब महंगाई घट गई है। सरकार बोल रही है कि महंगाई घट गई है इसीलिए पीडीए नहीं बढ़ेगी। एक मजदूर का कम से कम जिसका 1 लाख बेसिक है उसका 20-22 हजार रुपया पर मंथ मार रही है सरकार। लेकिन हम समझ नहीं रहे इस बातों को, क्योंकि इतना मतलब अंदर ही काम होता है। एनएसएसओ इसका सर्वे करता है पूरा देश में कि खुदरा में कैसे प्राइस इंडेक्स तय करने के लिए देश भर में घूमता है। उसका एनएसएसओ का इसका इंस्पेक्टर लोग है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्याज का दाम 80 रुपया आता है उसको फोर्स किया जाता है सरकार के द्वारा कि 40 लिखो ताकि प्राइस इंडेक्स घटे। और भी बहुत तरह का हेरा फेरी है, तो सही प्राइस इंडेक्स इसमें जो हेरा फेरी है उसको बंद करो, ये भी हम लोग का एक मुख्य मांग है। साथ साथ कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि सीएमपीएफ को ईपीएफ में मर्ज करने का बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया हुआ है। पिछले बार एक जबरदस्त आंदोलन हम लोगों ने किया था, 3 दिन का हड़ताल किया था 19, 20, 21, 17 में 2017 जून में, और 5 यूनियन के साथ इंक्लूडिंग इंटर आरएलसी के सामने एक बैठक हुआ था। राजेंद्र बाबू आज नहीं है आपके बीच में, राजेंद्र बाबू खुद थे, जमा साहब नागपुर से आए थे और 5 यूनियन के लोगों ने बैठ के तय किया था कि, और उसमें सरकार का भी नुमाइंदा आया था, साथ साथ कोल इंडिया और आरएलसी और यूनियन, इसमें ही तय हुआ था कि हम नहीं करेंगे सीएमपीएफ को ईपीएफ में मर्ज नहीं करेंगे। अगर मर्ज होता है तो कितना नुकसान होगा वो बहुत लंबा क्लास लेना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा बात है, लेकिन भारी नुकसान होगा। अब फिर से पीएमओ ऑफिस ने इसका पहल किया और पीएमओ ऑफिस ने कोयला मंत्रालय और सीएमपीएफ कमिश्नर को बुला के बोला कि मॉनिटरिंग हमको समझाइए कि कहाँ नहीं हो सकता है। हमको सभी जो लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसको हमको एक कोड में बदलना है। आज सारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट को कोड में बदल दिया जो संगीता बता रहे थे, लेकिन सीएमपीएफ को छूने में घबरा गया पिछले बार का आपका आंदोलन, 3 दिन का आंदोलन देखते हुए। लेकिन अब फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपना पीएमओ ऑफिस ने अपना हाथ में इसको लिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसको हमको रोकना है। और साथ साथ बहुत तरह का अंदर से चल रहे हैं, क्योंकि सरकार सारा पैसा सारा चीज को बेच के डिमोनेटाइज करना चाहता है। आगामी 26 नवंबर को होने वाले ट्रेड यूनियनों को देशव्यापी हड़ताल की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। हड़ताल के समर्थन में दीवार लेखन के साथ साथ माइक द्वारा हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रचार भी किया गया। आगामी 26 नवंबर को होने वाले ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। हड़ताल के समर्थन में दीवार लेखन के साथ साथ माइकिंग कर हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रचार किया गया। वहीं दूसरी ओर वाम संगठन एसएफआई एवं डीवाईएफआई ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया। डीवाईएफआई नेता विक्टर आचार्य ने बताया कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों की वजह से ट्रेड यूनियनों द्वारा 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल आयोजन हुआ है, जिसका डीवाईएफआई एवं एसएफआई ने भी समर्थन करने का फैसला किया है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा की व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में डीवाईएफआई एवं एसएफआई हड़ताल का समर्थन कर रही है। নভেম্বর হচ্ছে আপনারা জানেন যে বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে হচ্ছে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই সাধারণ ধর্মঘটে যেরকম হচ্ছে যে বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি সামিল হয়েছে, সেরকম অসংখ্য ছাত্র যুব দেশের বঞ্চিত ছাত্র ও যুবরা যারা কর্মসংস্থানের দাবিতে সুপঠন পাঠনের দাবিতে হচ্ছে যে রোজ লড়াই আন্দোলন করছে, তারাও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে। আমরা ডিআইএফআইগতভাবে এই ধর্মঘটকে এই জন্য সমর্থন করছি, কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে এই নতুন কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার
এরা দুজনেই হচ্ছে যে বেকার যারা যুবক যুবতী আছে তাদের কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থাই এরা করছে না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা বলছি যে অবিলম্বে বেকারদের কাজ চাই, সব হাতে কাজ সব পেটে ভাত স্লোগান নিয়ে আমরা লড়াই আন্দোলন করছি এবং এটা না হওয়া পর্যন্ত আমরা চরম রাস্তাতেই হাঁটব। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शिल्पांचल में शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय आस्था का लोक पर्व महापर्व छठ का समापन हुआ। वहीं आसनसोल एवं पांडवेश्वर में छठ की धूम घाटों में दिखी। साथ ही लोगों ने सभी नियमों का पालन करते हुए छठ बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। शिल्पांचल में शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय आस्था का लोक पर्व छठ का समापन हुआ। आसनसोल के कल्ला मोड़ स्थित प्रभु छठ घाट, दुर्गा मंदिर के बाबू तालाब छठ घाट, कल्याणपुर सेक्टर के केएसटीपी तालाब छठ घाट, बर्नपुर के दामोदर छठ घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। स्वयंसेवी संस्थाओं ने इन घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की। कोरोना की वजह से इस बार कोई भी कार्यक्रम न होने से छठ पूजा थोड़ी फीकी दिखाई दी। उनको यथासंभव मदद करने की कोशिश करें। आप सभी तो भगवान ईश्वर हमसे खुश होते हैं और कैसे दाग रखा है। वहीं दूसरी ओर लोक आस्था के महापर्व छठ पर पांडवेश्वर में भी धूम दिखी एवं पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी सपरिवार पांडवेश्वर के छठ घाट पहुंचे। विधायक जितेंद्र तिवारी, उनकी पत्नी चैताली तिवारी एवं उनकी पुत्री पल्लवी तिवारी ने वहां छठ में लोगों के साथ हिस्सा लिया, आस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया तथा सभी के मंगल कामना की। वहीं दूसरी ओर आसनसोल में छठ घाट पर चोरों का उत्पात नजर आया। चोरों ने 4 मोबाइल और पर्स उड़ाया, जिसमें 2 युवतियों समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। जितेंद्र कुमार तिवारी মহাশয় আমরা সঙ্গে থেকে চলেছি। আমাদের সম্মানীয় সমস্ত সভ্যদের মধ্য দিয়ে আমরা অনুরোধ করি বাঁকুড়া এরিয়া সর্বোদয় ক্লাবের সমস্ত সভ্যদের বাঁকুড়া এরিয়া যিনি হয় আমাদের বাঁকুড়া এরিয়া সর্বোদয় হ্যাপি ক্লাবের পক্ষ থেকে দাদা মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়কে এবং আমাদের বৌদিগণে চৈতালি আমাদের বোনেরা তার দিদি ভাইকে বা বৌদিমণিকে এই পূর্ণ দিনে পবিত্র মুহূর্তে তাদের করে আপন করে নেওয়ার জন্য এই স্বাগত সম্মান দিয়ে
একটু সবাই মিলে হাততালি দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর করে তুলি। কত জ্যোতিরা আমার 2.5 লাখ লোকের পরিবার, পুরো পাণ্ডবেশ্বরই আমার পরিবার। তো সবার জন্য আমরা করলাম, সবার মা ছট মা সবার জীবনে সুখ শান্তি আনুক, পাণ্ডবেশ্বরে কারো চোখে যেন জল না থাকে, সবাই সুখ শান্তিতে থাকুক, এটাই কামনা করলাম। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरें यही समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज में 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। दुर्गापुर में हिंदुओं का सुप्रसिद्ध त्योहार छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया एवं इसका समापन हुआ। दुर्गापुर नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के पार्षद ने 1,500 गरीब बच्चों को भोजन कराकर अपना जन्म दिवस मनाया। बांकुड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 3 दिवसीय आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां। आगामी 26 नवंबर को होने वाले धर्मघट को सफल बनाने के लिए जामुड़िया में जोरों शोरों से तैयारी। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।